औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, खैरियत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, या हम इसको ये कह सकते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर इंशाल्लाह वो भी याद किए होंगे और उस पर प्रैक्टिस भी की होगी। और जिस तरह के मैंने कहा था कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो दोस्तों इंशाल्लाह आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस भी बनाए होंगे। और तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, टेंस की तरफ। तो आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे आज कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसका यूज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और क्या क्या जानना हमारे लिए कम ज़रूरी है। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं हमारे अपने टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल जुमले। फ़िलहाल मुकम्मल जुमले इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गए होते हैं, यानी वो एक काम जो है अनकरीब 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 10 घंटे, 12 घंटे पहले ही हो चुका होता है। इसलिए जो है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, यानी आज के दिन जो काम हुए हैं वो कंप्लीट हो चुके, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की तरफ। पहचान क्या है? इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि जब भी किसी भी फिक्रे के आखिर में या किसी भी सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह वगैरह, ये जितने भी अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं, ये किसी भी फिक्रे के आखिर में आ जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों ये पहचान जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और इसका एक फार्मूला है इंग्लिश में, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए एक फार्मूला है। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें जो है विच आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न अबाउट दिस, टू नो अबाउट दिस। ये 4 चीज़ इंतहा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होती है? हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ होती है जो किसी भी सेंटेंस को हमारे लिए क्या कहते हैं, विच गिव्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर टू आवर सेंटेंस। ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब होती क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास कौन कौन से चाहे हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आ जाती हैं हैज़ एंड हैव। क्या? हैज़ एंड हैव, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। हैज़ एंड हैव, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब हियर यूज्ड। नंबर फर्स्ट, हैव के साथ क्या चीज़ आएंगी? हैव के साथ आएंगी आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन। ठीक है, और हैज़ के साथ क्या आएगा? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। तो ये जो है हमारे पास हैज़ और हैव में जो जिन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे पास वो 2 चीज़ें याद रखने के लिए हैं। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं कि हैज़ और हैव के साथ ये क्या लिखा हुआ है, हैज़ साथ ये क्या लिखा हुआ है और ये हैव के साथ ये क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आगे हम इन सेंटेंस को यूज़ करेंगे किस तरह, ये जो मैंने लिखे हुए सेंटेंस जो है किस तरह करेक्ट हैं या किस तरह हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों अपने एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो बाज़ार जा चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने एक सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है, उसको देखना है कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। तो एज आई सेड बिफोर, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आया हुआ है? चुके हैं। तो हमारी बात ठीक हो गई। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। देखो दोस्तों, अब इसको किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं? इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि हम फार्मूले को याद रखें और उसके मुताबिक हम अपने फार्मूले को स्ट्रक्चर देते जाएं। हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट को देखो तो हमारे पास वो है, लेकिन दोस्तों हमारे पास वो के साथ आगे हैं, नून गुन्ना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? दे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैव। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है? दे किस चीज़ के साथ? देखो हैव के सामने मैंने दे लिखा हुआ है, तो इट्स मीन यहाँ पे दे यूज होगा और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव होगा। तो हमारा ये हो गया जी, दे हैव। ठीक है, गॉन बाजार, और थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गो, वेंट, गॉन। तो हेयर थर्ड फॉर्म इज गॉन। दे हैव गॉन टू, बाजार है तो बाजार लिख लो, मार्केट है तो मार्केट लिखो, वैसे बाजार को आप मार्केट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है सादिया कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी है। सादिया जो है कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी है, मतलब करीब कर चुकी है।
10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, घंटा पहले, 2 घंटे पहले, जितने भी है, लेकिन कुछ अरसा, कुछ वक्त पहले, कुछ ही आज के दिन कुछ वक्त पहले वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी है। तो इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? इस सेंटेंस को हम अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजीली इफ यू know about this formula. If you have learned this formula, it is very easy to give a structure to your sentence in a proper way. So let's write this sentence. Sadia has recited the Holy Quran. यहाँ पे हमारे पास ये है subject, helping verb, third form of our object. So it is quite easy. मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए बनाना। अब आप क्योंकि जान चुके हैं कि किस तरह एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ गया है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नफी जुमले। नफी जुमले क्या है? जब भी आप किसी से कहो कि आप ये काम करोगे, वो कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा। जब भी हमारे पास ना आ जाए या इनकार आ जाए किसी भी काम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये फार्मूला कोई नई चीज़ नहीं है, मैं बार बार हर सेंटेंस में इस फार्मूले को रिपीट करता जाता हूँ। ऊपर मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट इसको उलट पुलट करके, आगे पीछे करके इससे नया फार्मूला बना लेता हूँ। आप प्लीज़ इस फार्मूले को भी लिखिए और इस फार्मूले को भी लिखिए, दोनों फार्मूले को लिखिए और देखिए कि मैंने क्या इसमें उलट पुलट किया है और क्या आगे पीछे किया हुआ है, तो इसमें क्या डिफरेंस आई है। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं हमारे पास सेंटेंसेस की तरफ, एग्जांपल्स की तरफ, कि इसमें क्या कहते हैं, क्या ये सेंटेंस हमने बनाए हुए हैं ये ठीक है या गलत है। तो देखते हैं हमारे पास सेंटेंस में क्या आता है। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, हम कुछ नए कपड़े नहीं खरीद चुके हैं। हम कुछ नए कपड़े नहीं खरीद चुके हैं। वी हैव नॉट बॉट सम न्यू क्लॉथ्स। यहाँ पे मैंने एस लगाया हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या ये हो सकते हैं रेनोवेट कपड़े हों, या हो सकते हैं किसी थान वान से उन्होंने काटे हों। तो यहाँ पे मैंने एस इसलिए लगाया हुआ है कि दोनों के टाइप के क्लॉथ्स के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास सेंटेंस में नहीं था तो हमने नॉट लगाया, और बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, सम कुछ, न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम अपने जूते पॉलिश नहीं कर चुके हो। फिर वही बात, इसमें फिर इनकार है, या फिर उसको कहते हैं आपने ये काम नहीं किया। इट्स मीन उसने पहले कहा होगा कि यार आप बहुत गंदे आ जाते हो कॉलेज, आपके शूज़ पॉलिश नहीं होते, आपके कपड़े साफ नहीं होते। तो आज जो है एक भुलक्कड़ से स्टूडेंट ने ऐसा किया हुआ है कि वो कपड़े तो साफ़ करके पहन के आ गया है कॉलेज, लेकिन अब उसके जो जूते हैं वो सेम एट इज़ गंदे हैं। तो कोई दोस्त उसको कहता है या उसका टीचर उसको कहता है, यार तुम अपने जूते पॉलिश नहीं कर चुके हो, यानी तुम आज अपने जूते पॉलिश नहीं कर चुके हो, यानी उसी तरह के गंदे आए हुए। तो ये सेंटेंस किस तरह उसने बोला होगा? ये उसने इस तरह बोला होगा कि दैट यू हैव नॉट पॉलिश्ड योर शूज़। हमारे पास सब फार्मूला जो है उसको ये आगे रखें और सेंटेंस को खुद इसमें सेपरेट करेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड फॉर्म ऑफ कौन सा है, और इस तरह कंप्लीट सेंटेंस को देखें। हमारे पास जो वीडियो है आपको मैं जो पब्लिश कर रहा हूँ, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इसमें आपने कमेंट में लिखना होगा कि इस सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले किसे कहते हैं? जिसमें सवालों का एक मेला होता है दोस्तों, जिसमें हर एक बंदा आके सवाल ही सवाल करता है, बाकी जवाब देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन सिर्फ सवाल, आप सवाल करो, मैं सवाल करूं, दूसरा सवाल करे, तीसरा सवाल करे, बस सवाल ही सवाल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, आइए अपने सेंटेंसेस के बारे में आते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या कहते हैं। ये फार्मूला जो है आपने खुद डिराइव करना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आज अभी ये टास्क आपको फिर दे दिया कि ये फार्मूला आपने खुद डिराइव करना होगा फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ योर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। क्या मैं अपने सबक याद कर चुका हूँ? अरे बंदे तुम कैसे बंदे हो, तुम्हें खुद मालूम नहीं कि तुम अपने सबक याद कर चुके हो या नहीं। लेकिन बहरहाल इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? क्या मैं अपने सबक याद कर चुका हूँ? हैव आई लर्न माई लेसन। हैव आई लर्न माई लेसन। क्या मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ? लर्न, अगर ईडी से हटा दें तो ये हमारे पास लर्न आ गया, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लर्न, लर्न सेकंड फॉर्म, इसको आप लर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, ईडी हटा के टी लगा दो तो सेकंड हो जाएगा, और ईडी लगा के थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, क्या वो अपना मोबाइल मरम्मत कर चुकी है? हैज शी रिपेयर्ड हिज मोबाइल फोन? यस और नॉट। आप सब बॉयज तो चाहते ही हैं कि उसका मोबाइल रिपेयर हो और आपको उसका मोबाइल नंबर मिल जाए और आप उससे खूब गॉसिप्स करें। ठीक है, तो दोस्तों एंजॉय कीजिएगा लाइफ को। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विच इज़
also the most important sentence in our tense or today topic. So friend, क्यों हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं? इसलिए कि इसमें सवाल भी होता है और इनकार भी होता है। ये एक ऐसा बखील सेंटेंस है जिसमें जो है सवाल भी करता है बंदा और इनकार भी करता है, जिसमें कोई भी ऐसा शरीफ बंदा नहीं होगा आपकी तरह की जिससे कहो कि आप ये काम करो, वो सीधा कहे कि यस सर आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूँगा, मैं अपने माँ बाप का कहना मानूंगा, ये वो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, फार्मूला है, फार्मूले में हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यहाँ पे भी इंट्रोगेशन है, साइन ऑफ, क्यों? क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक कैटेगरी है। तो दोस्तों यही सेंटेंस जो है हम देखते हैं कि इस फार्मूले के मुताबिक कैसे बनता है। क्या वो अखबार नहीं पढ़ चुका है? हैज़ ही नॉट रेड द न्यूज़पेपर? क्या वो अखबार नहीं पढ़ चुका है? हैज़ ही नॉट रेड द न्यूज़पेपर? यहाँ पे ये जो RED जो लिखा हुआ है रेड, ये रीड की थर्ड फॉर्म है, जो कि स्पेलिंग में तीनों फॉर्म जो है सेम है, रीड रेड रेड। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने यही रेड लगा दिया, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है और स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। क्या वो फूल नहीं तोड़ चुके हैं? क्या वो फूल नहीं तोड़ चुके हैं? ये तो एक अच्छी आदत है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो शायद फूल ना तोड़ चुके हों। फूल तो फूल के पौधे में ही अच्छे लगते हैं, ना कि किसी इंसान के हाथ में, ना कि किसी इंसान के कान में, ना कि किसी गुलदान में। ठीक है, असल जो है नेचुरल मज़ा जो है फूल का पौधे में है, ताकि वो पौधे में होगी और इंसान उसको देख कर फंदोज हो, उसकी आंखों को बशारत मिले, बसीरत मिले। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, तो इस सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे, हैव दे नॉट प्लग द फ्लावर? प्लग हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ईडी से लगा देंगे तो प्लग्ड हो जाएगा हमारे पास। वैसे प्लग हमारे पास जो है, ये हटा के इसको देखेंगे PLUC के, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर इसके साथ ईडी लगा लेंगे तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे क्या वो फूल नहीं तोड़ चुके हैं? हैव दे नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स? जब इन्होंने कहा क्या वो फूल नहीं तोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर 4 बंदे हैं या 2 बंदे एक एक फूल तोड़ेगा तो फिर भी यहाँ पे एक फूल से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है फ्लावर्स। तो दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। दोस्तों प्लीज़, आपका इंस्ट्रक्टर जो है आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों विदाउट योर सपोर्ट हमारा चैनल जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों से एक बार तो फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जितनी भी इस वीडियो के लिंक्स हैं वो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी हो, आप जितना भी चाहें, जितना भी कर सकते हैं हमारे पास हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियोस को आगे प्रमोट कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल को प्रमोशन मिले और हम आपके लिए नए नए कोर्सेज इन आवर लोकल लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में हम आपके लिए पेश करें और एक बेस्ट जो टीचर हैं वो आपके लिए हायर करें, ताकि आप इजीली आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख सकें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और आपके इंस्ट्रक्टर आपसे इजाज़त मांगता है। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने अपने इंस्ट्रक्टर को, अब्दुल मुसद्दिर को। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन।